हाय गाइस, मैं हूं मोहित मिश्रा और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एमपीपीएससी क्रैक्ड में। तो फ्रेंड्स, ये है सेशन ऑफ इन्वेजन और हम आगे बढ़ रहे हैं। कल हमने मोहम्मद बिन कासिम की बात की थी, आज हम महमूद गजनवी के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, मैंने यहाँ चेन डायग्राम बनाया हुआ है। कल के जैसे ही आज भी हम चेन डायग्राम से समझते हैं। पहले कंट्री थी टर्की, तुर्क हिंदी में कहते हैं। उस देश में सामानिद एम्पायर था, सामानिदों का राज था और वहाँ पर तुर्की राज करते थे। तो उस साम्राज्य का एक सेनापति था अल्पतगिन। वहां के राजा ने अल्पतगिन को अफगान इलाके में भेजा। अफगान के इलाके में भेजा और अल्पतगिन अपने एक स्लेव के साथ, जिसका नाम था सुबुक्तगिन, उसके साथ अफगान आया। दोनों अफगान आए और वहां पर व्यापार करने लगे। वहां पर कोई राजा नहीं था, वहां पे किसी साम्राज्य का कोई राजा नहीं था। तो धीरे धीरे पहले उन लोगों ने वहां के व्यापार पर कब्जा किया, ट्रेड पर कब्जा किया और उसके बाद उन्होंने वहां पर तुर्क एम्पायर की स्थापना की, तुर्क साम्राज्य की स्थापना की, जो कि अल्पतगिन के द्वारा स्थापित किया गया 962-63 ईस्वी में। अल्पतगिन की मृत्यु के बाद सुबुक्तगिन वहां का राजा बना, जो कि उसका दामाद भी था, सन इन लॉ भी था। सुबुक्तगिन ने भी 977 एडी में इंडस रीजन पर हमला किया था, बट वो प्रेजेंटली इंडिया में नहीं है। उस समय इंडस रीजन के राजा थे जयपाल, उन पर हमला किया था और उस इलाके को भी अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। और जो महमूद गजनवी था वो सुबुक्तगिन का बेटा था, सुबुक्तगिन का सन था। उसने इंडिया पर 17 टाइम्स अटैक किया। और उसने कब कब अटैक किया, क्यों अटैक किया, अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आइए पहले ये देखते हैं कि महमूद गजनवी ने इंडिया पर हमला क्यों किया। इसके रीजंस तो बहुत सारे थे, लेकिन मेन रीजंस दो हैं। महमूद गजनवी को ये पता चला कि भारत में अथाह संपत्ति है, बहुत सारा धन है। तो उसकी वास्ट वेल्थ की वजह से महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया। और उसका एक मेन एम ये भी था कि वो तुर्क से आया था और वो इस्लाम धर्म का था, तो वो इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता था। इस वजह से भी वो भारत पर आक्रमण करता था। आइए अब ये जानते हैं कि उसने कहाँ कहाँ पर आक्रमण किया और कब किया। मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है गजनवी मेंशंस, और इसमें उसके सारे इंपॉर्टेंट इन्वेजन्स के बारे में, सारे आक्रमणों के बारे में मैंने लिखा हुआ है। तो उसने 1000 एडी में सबसे पहला आक्रमण किया था, सबसे पहला इन्वेजन किया था, जो कि लाहौर के एरिया में था। और उस समय लाहौर के राजा थे जयपाल, जिन्होंने गजनवी से हार के डर से सुसाइड कर लिया था। फिर उसका नेक्स्ट इन्वेजन आप देख रहे हैं 1005 एडी में हुआ था अगला आक्रमण, और उसमें उसने मुल्तान के राजा अब्दुल फतेह दाऊद को हरा दिया था और उनकी सारी संपत्ति को अपने राज ले गया था। और 1008 एडी में उसका थर्ड अटैक हुआ। उसने ये अटैक आनंदपाल पर किया, जो कि फर्स्ट अटैक में जो जयपाल लाहौर के राजा थे उन्हीं का बेटा था। और नेक्स्ट अटैक उसने 1018 एडी में किया, 1018 ईस्वी में किया, जिसमें उसने कन्नौज के राजा राजपाल को हरा दिया था। और जो राजा राजपाल थे वो लड़ाई से हारने के बाद वहां से भाग गए थे। फिर बाद में चंदेल वंश के राजा विद्याधर ने उनकी हत्या करवा दी थी। फिर उसने नेक्स्ट अटैक 1021 ईस्वी में किया था, जिसमें उसने विद्याधर को भी हरा दिया था और उसकी जितनी भी संपत्ति थी, जितना भी उसका खजाना था, वो लूट कर ले गया था। और गजनवी का सबसे बड़ा अटैक था सोमनाथ मंदिर को लूटना। 1025 ईस्वी में उसने सोमनाथ मंदिर, जो कि गुजरात में है प्रेजेंटली, और उस समय में वो सौराष्ट्र की सीमा पर आता था, तो उसने सोमनाथ मंदिर, जो कि सोने का बना हुआ था, उसका सारा सोना तोड़कर निकाल कर उसे लूट ले गया था। बाद में सौराष्ट्र के राजा ने उसे पत्थर से बनवाया था, लेकिन गजनवी के अटैक में ये सबसे बड़ा अटैक था। 1027 एडी में जो पंजाब के जट थे उनके साथ उसका युद्ध हुआ, जिसमें जटों को उसने पराजित कर दिया था। हुआ क्या था एक्चुअली, जब गजनवी अपना लूटा हुआ सामान भारत से ले जाता था, तब जटों का समूह उस खजाने को बीच रास्ते में ही लूट लिया करता था, जिससे कि गजनवी जटों से नाराज था और उसने ये डिसाइड किया कि वो उन पर हमला करेगा। उसके बाद उसने हमला किया और वो जीत गया। ये गजनवी का अंतिम आक्रमण था। उसके बाद उसने भारत पर आक्रमण नहीं किया और 10,030 में गजनी में ही उसकी मृत्यु हो गई। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ प्रोविंसेस के नाम लिखे हैं, कुछ राज्यों के नाम लिखे हैं जिन पर उसने हमला किया था और वहां पर लूट की थी। उसने लगभग 17 बार लूट की थी और मैंने यहाँ पे सारे मेंशंस नहीं किए हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट मेंशंस यहाँ मैंने किए हैं।
तो उसने काबुल, दिल्ली, कन्नौज, मथुरा, कांगड़ा, थानेश्वर, कश्मीर, त्रिपुरी, बुंदेलखंड, बंगाल और पंजाब के इलाकों पर भी हमला किया था। गजनी वंश का अंतिम शासक था बहराम शाह। वो बहुत अच्छा शासक नहीं था। इसके बाद गजनी वंश खत्म हो गया। सो गाइज, आज हमने बात की महमूद गजनवी की। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक और इन्वेजन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जुड़े रहिए एमपीपीएससी क्रैक्ड से।